नमस्कार दोस्तों। 2018-19 में KVS PRT का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था। उसमें मेरा एज अ PRT करके सिलेक्शन हुआ है। इस वीडियो में मैं आज आपको KVS PRT जो पोस्ट होती है उसके एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से की जाए इसके बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बुक लिस्ट, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, उसके बाद सिलेबस, उसके बाद आपने मतलब हर एक बुक कैसे रीड करनी है, किस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये बात। और सबसे लास्ट में मैं आपको मैंने किस तरह से हर एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया था, मतलब मैंने कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके अच्छा स्कोर किया था, मेरे कौन से मतलब मैंने कौन से सब्जेक्ट को एज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिया था और कौन से सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा मतलब लेस वेटेज दिया था, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी हम। देखो, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के लिए आपको पहली चीज़ ज़रूर होगी, वो है कि आपको ऑनलाइन विजिट करके या किसी फ्रेंड से या कहीं से आपको पहले जो 2018 में क्वेश्चन मतलब जो एग्ज़ाम हुई थी उसका आपको क्वेश्चन पेपर मतलब अवेलेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन पेपर का पूरा मतलब उसको क्या बोलते हैं ना, एक पूरी तरह के मतलब पूरा एनालिसिस करना है, एक तरह का उसका मर्डर करो मतलब कौन से मतलब चैप्टर के ऊपर ये क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से मतलब आए हो गए क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा अंदाज लगाने की ट्राई करने ना। करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे थे इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन आए तो इंग्लिश के क्वेश्चन में समझो इंग्लिश के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर में, तो उसमें किसके ऊपर फोकस था, या टेंस के ऊपर क्वेश्चन आए थे या वोकेबुलरी के ऊपर फोकस आए थे, कंप्यूटर के ऊपर मतलब क्वेश्चन की लेवल कैसी थी, मैथ्स का क्या था, साइंस का, हर एक सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, उसको डीपली जाके आपको एनालाइज करना है। और ये एनालाइज आपको सब मतलब जैसे मैंने बोला, ये हमें शुरुआती प्रोसेस करनी है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। ये आपको मतलब आपने समझो आज आपने एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी KVS PRT पोस्ट के लिए, तो आज के दिन किया और बाद में वो क्वेश्चन पेपर अपने साइड में रख दिया, ऐसे नहीं करना है आपको एटलीस्ट वीक में एक बार वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है KVS PRT का, वो आपको वीक्स में एक बार, मंथ में 2-3 बार आपको लेना है और उसका एनालिसिस करना है किस तरह के क्वेश्चन आए थे। इससे हुआ क्या कि आपको आइडिया आ जाएगा कि केवीएस का माइंडसेट क्या है, मतलब PRT के लिए किस तरह का क्वेश्चन पेपर केवीएस फ्रेम करते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया आ जाएगी। तो ये सबसे पहली बात कर दी। उससे आपको बेनिफिट और ये होगा कि आप जब कौन सा भी बुक रीड करोगे तो आपको मतलब पता चलेगा कि अरे मतलब लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, तो अभी अगले साल इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जैसे जीके में देखो लास्ट ईयर पॉपुलेशन के ऊपर अच्छे मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको जस्ट आप NCERT रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब लास्ट ईयर में पॉपुलेशन के ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस साल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बेनिफिट होता है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का। तो देखो, मैंने भी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस यहाँ पे करके रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने देखो मेरे मतलब लास्ट ईयर KVS PRT के एग्ज़ाम में आप देख लेना, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स के लिए आया था, करंट अफेयर 10 के लिए आया था, इंग्लिश 20, हिंदी 20, कंप्यूटर 10, साइंस 20, मैथ्स रीजनिंग 10 मार्क्स के लिए, मैथ्स 20, टीचिंग पेडागोगी पेडागोगी 20 मार्क्स के लिए आया था। ओके, तो मार्क्स जितने मार्क्स के लिए था उतने ही क्वेश्चन थे उसमें, ये बात भी आप ध्यान में रखना। अभी मूव करते मतलब अभी हम एक एक सब्जेक्ट के ऊपर मतलब डिटेल्स में पढ़ेंगे कि उसके लिए बुक लिस्ट कौन सी है, कैसे पढ़ना है आपको। फर्स्ट आएगा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। जनरल नॉलेज का जब मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने ये पाया कि लास्ट ईयर में देखो जियोग्राफी के ऊपर टोटल कुल मिलाकर 11 से 12 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और पॉलिटी के ऊपर 5 to 6 क्वेश्चन आए थे। और जो भी क्वेश्चन आए थे ना, ये जो मैंने आपको अभी बोला, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, ये सभी क्वेश्चन मेरे एनालिसिस से मैंने एग्ज़ाम के पहले मैं इधर अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करता था, तो उसमें मैंने क्या किया था, 6 से 12 तक NCERT सभी मैंने पढ़ी थी, मतलब जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनकी मैंने मतलब NCERT के बुक पढ़े थे। तो इससे मुझे पता चला कि ये जो क्वेश्चन आए थे सभी NCERT थे। और मैं आपको मतलब ये बड़े खुशी के साथ बता दूँ, मुझे जीके में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स थे।
तो ये बेनिफिट है कि आपको इसके लिए क्या करना है। मैंने देखो स्टडी मटेरियल में लिखा ही पहले एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और आप हिस्ट्री की भी आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। इस साल देखो लास्ट ईयर में पूछा नहीं था, बट केवीएस की कुछ गारंटी नहीं है, पूछा जाए मतलब पूछा तो आप करोगे क्या, इसलिए बी प्रिपेयर फॉर दिस। आपको एनसीईआरटी खाली रीड भी नहीं करना है। मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी रीड की थी और उसके साथ ही मैंने एनसीईआरटी के नोट्स भी निकाले थे। मतलब हर एक सब्जेक्ट के मैंने अच्छे से नोट्स निकाले थे। आपको ये नोट्स मतलब अभी देखो, मैंने पहले जो कहा था क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, आपको उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपने फोकस करना है, और उसी के रिगार्डिंग आप नोट्स बनाओगे। ये इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। साइंस के बारे में मैं जो जब साइंस का टॉपिक आएगा तो बताऊंगा एनसीईआरटी के बारे में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बुक का पिक्चर दिख रहा होगा, जो मैंने यहाँ पे मतलब फोटो लगाया है बुक का। ये देखो, ये बुक है सामान्य अध्ययन की। उसमें है 14,000 के प्लस क्वेश्चन उसमें है। ये देखो, ये बुक मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने पहले बाय की थी, क्योंकि देखो इसमें 14,000 प्लस क्वेश्चन है और हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि किसी ने मन से तैयार किए हुए। इसमें जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी तक की जो सिविल सेवा परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग, सीडीएस, एनडीए, एसएससी या अन्य परीक्षाओं के उपयोगी जो क्वेश्चन आए थे, उसमें जो आए थे क्वेश्चन वो इसमें इन्वॉल्व है। इससे क्या हो जाता है कि हमारे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। हम स्टडी तो कर लेते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। इस बुक से आपको क्या होगा, आर्यन की बुक है ये, तो इस बुक से क्या होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको जो भी आप एनसीईआरटी में रीड कर रहे हो या कौन सा भी, यार आपको अदर एग्जाम में भी ये हेल्पफुल होगा कि आपको मतलब आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन इससे सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है लूसेंट जीके। मैं क्या करता था, लूसेंट जीके जो बुक है, लूसेंट जीके में देखो हर एक सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको क्या करना है, सिलेक्टिव करना है रीड। लूसेंट जीके का मैं हर रोज मतलब सोने से पहले या बीच में कभी कभी भी मुझे मतलब पढ़ाई करते हुए बोर हुआ तो मैं आधा घंटा या कभी 15-20 मिनट ऐसे रीड किया करता था लूसेंट जीके। उससे होता क्या था कि मेरा मतलब मुझे एक ऑब्जेक्टिव बेस नॉलेज बढ़ जाती थी। मतलब वहाँ पे देखो वन लाइनर ऐसे इन्फॉर्मेशन दी है लूसेंट जीके से। इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती रहेगी। मतलब एक आपके नॉलेज में थोड़ा थोड़ा कुछ ऐड होता रहेगा हर रोज। ओके, जनरल नॉलेज का तो ये हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर लास्ट ईयर तो 10 मार्क्स के लिए पूछा था। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर हर रोज रीड करना है। यू हैव टू रीड 1 न्यूज़पेपर एवरी डे, कौन सा भी हो। जैसे आप मतलब कौन सा भी हो, मतलब आप क्या करो, या पॉसिबल हो तो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये न्यूज़पेपर रीड करने की ट्राई करना। और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप उसमें अपने जो स्टेट लेवल पे जो फेमस पेपर रहता है न्यूज़पेपर, वो भी एक रीड कर सकते हो। उसके बाद आता है मंथली करंट अफेयर मैगजीन। ये मस्ट है। मैं देखो मंथली करंट अफेयर मैगजीन ये मेरे स्टेट में जो थी, स्टेट के पब्लिकेशन जो पब्लिश करते थे वो मैं यूज़ करता था। स्टेट सर्विस के लिए जो पब्लिश करते थे उसके। आप देखो नेशनल लेवल पे भी अच्छे अच्छे मैगजीन अवेलेबल है, जैसे कि प्रतिवेदन दर्पण, सिविल सर्विस क्रॉनिकल, इसमें से भी कोई ले सकते हो। या आपके स्टेट में भी मतलब स्टेट सर्विस के लिए जो मैगजीन पब्लिश की जाती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो करंट अफेयर के लिए। और करंट अफेयर के लिए दूसरा एक आप कर सकते हो कि जो अदर एग्ज़ाम होती रहती है उसमें देखो कभी कभी यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी अपलोड करते रहते हैं कि ये क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम में आया था। तो आप ये कर सकते हो कि अलग अलग एग्ज़ाम में अभी लेटेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए ये अभी देख लेना। उससे क्या आइडिया हो जाता है कि हमें मतलब पता चलता है कि करंट में अभी कौन सा टॉपिक है और किसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के लिए देखो मैंने 2 बुक रीड किए थे। मैंने आपको एक ही रिकमेंड किया है क्योंकि वो दूसरा वाला थोड़ा मतलब बल्कि है। फर्स्ट आपको इंग्लिश के लिए आपको यूज़ करना है पाल एंड सूरी इंग्लिश ग्रामर। पाल एंड सूरी का इंग्लिश ग्रामर का बुक। पाल एंड सूरी का इंग्लिश ग्रामर का बुक मतलब कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ उसमें से आ जाते हैं। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ग्रामर को या कुछ भी इंग्लिश में करते हो आप थोड़ा ग्रामर मतलब इंग्लिश का
थोड़ा सा बेस अच्छा करने की ट्राई करो, क्योंकि देखो मैं अभी केवीएस में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको केवीएस में हर वक्त इंग्लिश का यूज़ करना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स भी अच्छे खासे सीखे हुए हैं, वो भी मतलब जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप करता हूँ या किसी पेरेंट्स को कॉल करता हूँ, वो भी इंग्लिश का यूज़ करते कभी कभी। तो इससे आपको दिक्कत ना है। और देखो इंग्लिश का आपने बेस अच्छा किया तो क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में भी जब कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो तब भी आपको ईजी रहेगा। जैसे देखो, ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू अ स्कूल, तो इसमें देखो क्या है कि गोज़, ही गोज़ आया है, गो की जगह गोज़ आया है यहाँ पे। तो ये सेंटेंस किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ऐसे मतलब कुछ थोड़ा बहुत हो सके तो, ऐसे नहीं, मैंडेटरी नहीं है। और दूसरा आपको क्या करना है इसके लिए, देखो हमारे यहाँ पे IBPS या अलग अलग तरह की एग्ज़ाम होती रहती है, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, प्रीवियस ईयर इंग्लिश के ऊपर जो भी क्वेश्चन आए, उनका ऑनलाइन मतलब उनके बुक्स बहुत अवेलेबल है। जिससे देखो SSC IBPS में जो प्रीवियस ईयर इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, उनका एक सम अप किया हुआ जो बुक रहता है, मतलब इंटीग्रेटेड, उसमें सभी परीक्षाओं के इंग्लिश के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ऐसा एक आध बुक आप मतलब ऑनलाइन सर्च करो और उस तरह का बुक आप अपने साथ रखो। और उस आपको स्टडी कैसे करनी है जैसे मैं बताऊं, जैसे पालन शुरू में आपने टेंस पढ़ा, तो आपको जो आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो बुक लिया है SSC और IBPS का, उसमें भी क्या करना है, पालन शुरू में आपने टेंस पढ़ा था, उसमें आपको प्रैक्टिस भी किसकी करनी है, टेंस की। तो इससे होगा क्या, आपने पहले तो पढ़ा, उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस की, तो आपको दोनों बातें हो जाएंगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बुक भी रीडिंग हो जाता हो। आपको कौन सा बुक रीड करना है, बाय करना है, जिसमें देखो SSC और IBPS या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्वॉल्व हो। ऐसा एक बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट या कौन सी भी साइट पे आप जब सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हिंदी। हिंदी के लिए देखो आपको दो बुक में मतलब मैंने तो लुसेंट का यूज़ किया था, मेरे पास लुसेंट का है, और आर्यन का भी अच्छा है, या आपके पास जो भी अवेलेबल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जस्ट आपको क्या करना है हिंदी ग्रामर के लिए, और लास्ट ईयर का आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें बहुत मतलब हिंदी के लिए इजी क्वेश्चन आए थे। मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर 30 या 32 के आसपास मुझे मार्क्स आए थे हिंदी और इंग्लिश में। मैंने इसी में ही बहुत अच्छा स्कोर किया था हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको भी क्या करना है, हिंदी में आप कौन सा भी बुक यूज़ करो, ऐसा नहीं कि लूसेंट का और आर्यन का यूज़ करो, वो कौन सा भी बुक आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको दूसरी बात करनी क्या है, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताई, वैसे यहाँ पे आपको करना है SSC या अन्य परीक्षाओं में हिंदी विषय पर जो प्रश्न पूछे गए उनका सराव करना है। मतलब उनको सराव कैसे करना है कि आपको अवेलेबल, आपको ऑनलाइन आपको बहुत सारी बुक अवेलेबल होगी, जिसमें हिंदी ग्रामर के आज तक के अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनका मतलब एक उन क्वेश्चन को इन्वॉल्व करके एक बुक बनाई होगी। बहुत है, आर्यहंत की है, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम मतलब डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन की अवेलेबल है, आप ले सकते हो और वो मतलब ये कर सकते हो। मेरा तो ये मतलब स्ट्रैटेजी ये रहती थी। मैं भी क्या करता था, मतलब समझो हिंदी में आपने कौन सा भी टॉपिक आपने जैसे वर्णमाला, वर्ण ये रीड किया, तो इसमें आपको SSC जो मतलब क्वेश्चन का उसके जैसे ही आप रीड करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब प्रैक्टिस भी करनी है वर्ण की, या दूसरा कौन सा भी टॉपिक आप जब रीड करोगे तो आपको प्रैक्टिस मस्ट है। तो इसके लिए आप एक बुक ऑनलाइन खरीदिए, आप खुद की डिसाइड, ऐसे नहीं कौन सा भी पब्लिकेशन का आप खरीद सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट अच्छा हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर हम वो करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप जब क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे तो वो क्वेश्चन बहुत इजी थे। आपको क्या करना है इसके लिए एक बेसिक बुक रीड करनी है आपको। जैसे देखो हमारे हर एक स्टेट में हमारे एक कंप्यूटर का कोर्स रहता है। जैसे महाराष्ट्र में MSc IT है, राजस्थान में RSc IT है। उसकी जो सिंपल एक बुक आती है वही आप रीड करो, वही मोर देन इनफ है। उसमें देखो लास्ट ईयर तो क्वेश्चन सिंपल सिंपल आए थे, कुछ मतलब इनपुट डिवाइस वगैरह ऐसे कुछ मतलब बहुत सिंपल आए थे। इसके लिए वो बेसिक बुक्स रीड करो। और लूसेंट जीके का जो मैंने पहले जिक्र किया बुक का, उसमें देखो तीन मतलब थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है थोड़ी सी एकदम, तो वो भी आप रीड करो, वो भी बेटर रहेगी। मैंने क्या किया था, मैंने मतलब आप लिटरली बताता हूँ, मैं कंप्यूटर के लिए मैंने क्या किया था, जब मैं एग्ज़ाम के लिए मतलब
मैं एग्ज़ाम सेंटर पे 2-3 मतलब घंटे पहले पहुंचा था। तो मैंने उस वक्त कंप्यूटर की जो मेरे पास लूसेंट जीके की बुक थी उसमें से मैंने जो कंप्यूटर का टॉपिक था वो जस्ट रीड किया था। उसमें मुझे मतलब बेनिफिट हुआ। लेकिन आप एक कौन सी भी आपके जो स्टेट में जो भी एमएससी मतलब कोर्स है कंप्यूटर का, उसकी एक बुक उठाकर आप मतलब वो उससे भी अपना बेसिक क्लियर करो कंप्यूटर का। क्योंकि देखो कंप्यूटर के ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, ज़्यादा अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अभी कोरोना का काल चल रहा है और उसमें देखो मैं अभी वर्क कर रहा हूँ केवीएस में। मुझे पता है कि हमें क्या हो रहा है कि हर चीज़ अभी ऑनलाइन चल रही है। जैसे ऑनलाइन टीचिंग चल रही है कंप्यूटर के ऊपर, हम पीपीटीज बना रहे हैं वर्ड एक्सेल से। ये तो मतलब ये बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि अभी ऑनलाइन के ऊपर थोड़ा फोकस बढ़ रहा है। इससे मेरा थोड़ा सा अंदाजा है कि कंप्यूटर का वेटेज थोड़ा अभी नेक्स्ट स्टेप बढ़ाने का कुछ मतलब हो सकता है। केवीएस बढ़ा सकता है थोड़ा सा वेटेज एग्जाम में से। तो इसलिए आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से भी पढ़ ले। बेसिक बुक जो है अपने स्टेट की वो रीड करो उसमें, और अच्छे से तैयारी करना। और याद रखना कि अब एक केवीएस में जैसे जहाँ जब से मैं ज्वाइन हुआ तो केवीएस में एक बात होती है कि सभी वर्क कंप्यूटर के ऊपर चलता है। मतलब मोस्ट ऑफ द वर्क जो भी क्वेश्चन पेपर तैयार करना हो, मार्कशीट फिल करना हो, तो थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए। इसीलिए केवीएस ने मतलब जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है वो ऐड किया है। ओके, कंप्यूटर के लिए इतना ही अब बस होगा। और नेक्स्ट मूव करते हैं हम साइंस के लिए। मैंने मतलब मेरे 2-4 फ्रेंड है जो केवीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं। उनका जब मुझे मतलब गाइडेंस के लिए मुझे कॉल करते तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि सर ये साइंस के क्वेश्चन का क्या करें। मतलब साइंस में जो मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, उनका क्या करें। देखो मैंने जब एनालिसिस किया तो मेरा एनालिसिस मुझे ये बताता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर मतलब आपको कोई उसके लिए मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा एडिशन करने की या मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन 13 to 14 थे उसमें। और मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ 6 और 7 थे। कितने? 6 और 7। तो इतना ज़्यादा मतलब मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन का आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप मतलब उसके लिए मतलब आपका मतलब साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो बेवजह आप उसका टेंशन ना लो। इसकी बजाय आप हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर फोकस कर दो। इससे आपको मतलब यहाँ पे जो 6-7 मार्क्स आपके जा रहे हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा कवर करो। मैं लास्ट में आपको स्ट्रैटेजी बताने ही वाला हूँ। ओके, साइंस के लिए स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, तो मैंने देखो लूसेंट का साइंस का स्पेशल बुक आता है। मतलब मैं आपको बताऊँ कि इतना बढ़िया है बुक है। ये देखो मैं यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दी है उसकी। बहुत मतलब उसमें हर एक चीज़ पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके दी है। और समझो उसमें उस साइंस की बुक को क्या है उन्होंने डिवाइड किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हर एक मतलब समझो बायोलॉजी का कंप्लीट हुआ उसके बाद करीबन 1000 या 700 क्वेश्चन दिया है। और वो क्वेश्चन भी आज तक अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारी प्रैक्टिस भी होती है, कंटेंट भी मिलता है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है कि जो मैंने आपको 14,000 का जो बुक बताया था, प्रश्नोत्तर मल्लिका आर्यन 14,000 जीके में, पहले वाला 14,000 क्वेश्चन वाला, उसमें भी साइंस के क्वेश्चन है। उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है इस मतलब साइंस को जब साइंस का टॉपिक आप प्रिपेयर करोगे तो इससे देखो साइंस में 20 क्वेश्चन है तो इजीली कवर हो जाएंगे आपके। और जो मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन है उनका ज़्यादा आप टेंशन ना लो। जस्ट आप मतलब क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मेरा तो ये मतलब मेरा अप्रोच तो ये रहता है कि क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करो, प्रैक्टिस करो। हाँ, नेक्स्ट मूव करते हैं। सॉरी, उसमें एक टॉपिक रह गया, एनसीईआरटी साइंस बुक। ओके, मैंने आगे लिखा भी, देखो इफ़ पॉसिबल। ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि जब एनसीईआरटी की आप साइंस के बुक देखोगे ना, इतने बल्कि है मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने बल्कि है। तो इसलिए आप मतलब आपको टाइम है तो रीड करो, अदरवाइज डोंट। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ। और पॉसिबल मतलब हो आपको तो 5 से 10 तक रीड करो साइंस की। और दूसरी एक बात मैं शुरू में बताने वाला था, ये भूल गया, कि आप एनसीईआरटी के बुक आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। या एक फिलआउट करके ऐप आता है एनसीईआरटी फिलआउट करके ऐप आता है। उस ऐप से भी आप एनसीईआरटी के बुक अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या है, आप कभी भी मतलब टाइम मिले तो आप रीड कर सकते हो एनसीईआरटी के बुक। नेक्स्ट मूव करते हैं रीजनिंग।
रीजनिंग के लिए देखो, मैं KVS की भी प्रिपरेशन करता था और उसके साथ अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करता था। इसलिए मैंने देखो रीजनिंग के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल एस चंद पब्लिकेशन की जो बुक थी, जो वो मैंने प्रेफर की थी। बट ये आप बुक आप को मतलब सिलेक्टिव रीड करनी है, या तो आप मतलब ये बहुत बल्कि बुक है और बहुत बड़ी बुक है, तो इसलिए आप जो मतलब आप खुद से जो आप पहले से यूज़ करते आ रहे हो वो भी आपके पास है तो बेटर है, नो प्रॉब्लम। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे और लास्ट ईयर का जब आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे तो बहुत ईजी आए थे। मुझे करीबन 9 या 10 मतलब आउट ऑफ मार्क थे रीजनिंग में। कोई भी मतलब मार्क्स स्कोर कर सकता था रीजनिंग के, इतने ईजी क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो रीजनिंग के लिए मैंने वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल के एस चांद पब्लिकेशन की यूज़ की थी। मूड द नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स के लिए देखो एक किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की एक बुक आती है। यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी दिया है, आप देख सकते हो, पिक्चर भी दिया है उसका। यह बुक, ये मैंने मतलब मुझे ज़्यादा इस बुक को रीड करने के लिए मिला नहीं। मैंने जस्ट एग्ज़ाम के 2 महीने करीबन पहले ये बाई की थी बुक। तो आप भी ये बुक ले सकते हो और दूसरी आप जो रेगुलर यूज़ करते हो अपने स्टेट की या कौन सी भी, वो आप यूज़ करो। क्योंकि देखो मैंने मैथ्स के लिए ज़्यादा बुक मैं मराठी बोलता हूँ, मतलब मेरी लैंग्वेज मराठी है, तो मैंने मराठी में जो बुक अवेलेबल थी मेरे लिए तो वही रीड की थी, उसके बेनिफिट मिला है। और ये मैंने लास्ट के 2 महीने पहले मैंने ये बुक बाय की थी। इसमें क्या है कि इसमें आपको आइडिया आता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको मतलब अदर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और हमें प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। इसमें 6900 प्लस क्वेश्चन है। इससे आपको क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए मोर एंड मोर क्वेश्चन मिलेंगे और अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन का मतलब अप्रोच कैसा रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये बेस्ट रहेगा बुक आपके लिए। मैथ्स 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। थोड़ा लास्ट ईयर थोड़ा डिफिकल्ट पूछा गया था मैथ्स, तो ज़्यादा टेंशन ना लो। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके आप मोर एंड मोर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, मूव द नेक्स्ट सब्जेक्ट टीचिंग पेडागोजी। शिक्षा शास्त्र के लिए देखो मैंने टीचिंग पेडागोजी के लिए मैंने कौन सा भी बुक मतलब प्रेफर नहीं किया था। मतलब विदाउट एनी बुक मैंने एग्ज़ाम मतलब टीचिंग के शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व किए थे। इसके लिए सिर्फ मैंने क्या किया था, जो मतलब मेरा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मेरा जो अप्रोच था वो कैसा था कि मैं एक मतलब ऐसे मैं खुद से मतलब ये सोचता था कि मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड यूज़ करता हूँ। स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट मेरी टीचिंग में मतलब हो, ऐसा मतलब मेरा अप्रोच था। ऑलराउंडर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, रीमेडिकल टेस्ट लेता हूँ, लर्निंग आउटपुट, बेसिक कंसेप्ट्स, नो टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। ओके, ये आप कुछ पॉइंट है ना, ये आप ध्यान में रखना। क्योंकि टीचिंग पेडागोजी में क्या होता है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ज़्यादा फोकस मैंने जो बताया था स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, ऑलराउंडर डेवलपमेंट, री मेडिकल टेस्ट, लर्निंग आउटपुट, बेसिक कंसेप्ट्स, नो टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, इनके ऊपर रहता है। इसके लिए क्या करो आप मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़्यादा टेंशन मतलब इसका मतलब बुक कौन सी भी पर्टिकुलर बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बताता हूँ कि मेरा मतलब जो हमारा जो टीचिंग का कोर्स रहता था 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन, आपके स्टेट में अलग रहेगा। उस वक्त मेरा साइकोलॉजी बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे मतलब इसमें बेनिफिट हुआ। आप चाहे तो उस वक्त जो आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट था वो रीड कर सकते हो। उसका उस वक्त का बुक जो हमने कोर्स किया था तो टीचिंग का, और उसमें जो शिक्षा शास्त्र के अलग अलग मतलब जो मेथड्स वगैरह रहते हैं उससे जस्ट वो रिव्यू कर सकते हो। इससे बेनिफिट होगा आपको। नहीं तो आप माइंड से याद रखना ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टीचिंग पेडागोजी के। और दूसरी बात आपको करनी है कि ये क्वेश्चन जब KVS के एग्ज़ाम में आते हैं तो उस जो हिंदी में होते हैं उनकी हिंदी में लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट रहती है। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि ये क्वेश्चन जो टीचिंग पेडागोजी है ये क्वेश्चन आप इंग्लिश में रीड करो। मैंने तो इंग्लिश में ही रीड किए थे। मतलब हिंदी में उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, वो हमें अंडरस्टैंड के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज देते हैं। तो आपके लिए बेटर होगा कि ये इंग्लिश में इसके क्वेश्चन रीड करो। इससे होगा कि मतलब आपको झट से समझ आएगा। इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, इंग्लिश में मतलब अच्छी नहीं है इतनी तो हिंदी में रीड कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश में रीड करने का बेनिफिट बहुत है टीचिंग पेडागोजी में, शिक्षा शास्त्र में। ओके,
अभी लास्ट में मेरे एक टॉपिक लिया है कि हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स इन KVS PRT एग्ज़ाम। इसमें क्या है, देखो मैंने जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्ट्रैटेजी आप कैसे अप्रोच कैसे रख सकते हैं, ये मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। देखो मैंने जो रेड में किया है उन रेड में किए जो मैंने जो जहाँ जिस जिस सब्जेक्ट के ऊपर मतलब रेड हाईलाइट की है, उन सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बहुत फोकस किया था। आपको मैं बताऊं, देखो हम क्या करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आए तो हम क्या करते हैं, जीके का बुक लेके बैठते हैं, हो गया। हमें क्या लगता है जीके के रीड किया तो हो गया सब कुछ, ऐसे नहीं करना है हमें। देखो पहले तो सबसे फर्स्ट आप फोकस करोगे तो वो है हिंदी एंड इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि देखो दोनों सब्जेक्ट मिलाकर आपको कुल मिलाकर 40 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट है। 40 में से आप करीबन 30+ लेके आए ना, तो आपका आधा काम ईजी हो जाएगा। और क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं कि आप इजीली मतलब स्कोर कर सकते हो। इन दो सब्जेक्ट के ऊपर पहले आप फोकस करो, इंग्लिश एंड सेकेंड है हिंदी। दोनों में अच्छे मार्क्स स्कोर करने की ट्राई कर देना। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी देखो बहुत अच्छे बढ़िया मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो रीजनिंग में भी। दूसरी बात है करंट अफेयर। करंट अफेयर 10 मार्क्स के लिए है, लेकिन मतलब मुझे लास्ट ईयर उसमें करंट अफेयर में 9 मार्क्स आए थे 10 आउट ऑफ। बहुत मतलब करंट अफेयर का क्या होता है, हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, मैगजीन रीड करते हैं। और मैगजीन रीड करते हुए भी आप एक बात ध्यान रखें कि जब आप मैगजीन रीड करोगे तो उसके ऊपर हाईलाइट करते जाना इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो होता क्या है कि जब एग्जाम नज़दीक आती है तो लास्ट के मंथ में आपको रिवीजन के लिए बढ़िया रहता है। दूसरी बात है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आपने NCERT आपकी अच्छी की हो तो आपको जनरल नॉलेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने NCERT के बुक अच्छे से रीड किए हो, क्योंकि KVS में देखो जनरल नॉलेज एंड साइंस इन दोनों के बुक जो क्वेश्चन होते हैं वो NCERT से ही आते हैं मोस्टली, जनरल नॉलेज एंड साइंस के। तो आपको इसलिए इसके लिए क्या करना है कि NCERT रीड करने हैं। साइंस के लिए थोड़ा बल्कि है, टाइम हो तो रीड करना, नहीं तो लूसेंट का जो साइंस का बुक है वो भी एकदम बढ़िया है। और दूसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कंप्यूटर एंड टीचिंग पेडागोगी। देखो कंप्यूटर ये दोनों सब्जेक्ट मतलब आप स्कोर कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है कि थोड़ा सा मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर के लिए मैंने आपको स्टडी मटेरियल बता ही दिया है, टीचिंग पेडागोगी के लिए भी मैंने स्टडी मटेरियल बता ही दिया है। और लास्ट में आपको एक बात ध्यान रखने की, हर रोज़ आपको मतलब आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो करीबन 1.5 से 2 घंटा आपको इंग्लिश या हिंदी को देना ही देना है। और दूसरी बात है मैथ्स एंड रीजनिंग, इसके लिए भी आपको हर रोज 1.5 से 2 घंटा देना ही देना है। हम क्या करते हैं, जीके लेके बैठे पूरे दिन भर जीके 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 करते रहते, ऐसे नहीं करना है। 1 से 1.5 घंटा हर रोज़ आपको इंग्लिश या हिंदी के लिए देना है। उसमें भी क्या करना है, इंग्लिश 1 महीने पहले पढ़े हो, उसके बाद नेक्स्ट मंथ हिंदी 1 महीना पढ़ो, ऐसे करके हिंदी इंग्लिश में आप परफेक्शन लेके मतलब परफेक्शन ले लेना। इससे बेनिफिट बहुत होगा आपको स्कोर में। मतलब हिंदी इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर पाओ ना, तो आप मतलब आधी लड़ाई आप मतलब जीत पाओगे, ये मेरा कहना है। और मैथ्स और रीजनिंग में करीबन दिन में 1.5-2 घंटे दे देना आप। और उसके बाद करंट अफेयर के लिए 1 आवर न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए तो मस्ट है, ये मस्ट आपको रीड करना ही करना है। टीचिंग पेडागोजी के लिए मैंने आपको मतलब ये बता ही दिया था अप्रोच। मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए एक अप्रोच है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और जनरल नॉलेज के लिए क्या है आपको कि क्वेश्चन मोर एंड मोर आपको सॉल्व करना है। मैंने वो 14,000 का जो क्वेश्चन का बुक था आर्यंत का, वो आपको बता ही दिया है। उससे आप मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई कर लेना। ओके, और धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करो, लाइक और शेयर करो। और इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद। और आपको कोई भी मतलब क्वेरीज हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो।